नमो नारायण। सज्जनों, हमारे धर्मशास्त्रों में पापों की व्याख्या तो अद्भुत हुई ही है और किस किस पाप कर्म से क्या क्या विशेष सजाएं मिलती हैं ये भी व्याख्याएं हुई हैं। कौन कौन पाप बड़े हैं और कहाँ कौन किस पापी का साथ दे रहा है। आप सब भी नोटिस करिएगा कि कहीं भी हमारे द्वारा भी कहीं कोई ऐसे पापी का साथ तो नहीं हो रहा है, हम भी उसका संग तो नहीं कर रहे हैं जिसका प्रायश्चित हमारे जीवन में भी आए। क्योंकि गृहस्थ से हम भी जुड़े हुए, हमारा भी परिवार है, बाल गोपाल भी हमारे, तो कहीं हम ऐसे पापियों का साथ तो नहीं दे रहे हैं और ऐसे लोगों में हम भी तो नहीं फंसे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की खोजबीन किए करिएगा। खोजबीन करना बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। इस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। प्रयास करें 2-4 मिनट की वीडियो होने वाली है, कुछ जो भी समय लगता है, क्योंकि एक बार में 1 टेक में रिकॉर्ड चलता है, ठीक है ना, तो उसको देखें। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाप पाप होता है, कोई भी हो, छोटा या बड़ा, पर किन्हीं स्थानों में यदि पाप को बांट दिया जाए कि ये मुख्य पाप हैं, तो ये जरूर समझना कि बांटने वाला जिसने बांटा है उसने उस चीज़ का अनुभव किया है या लोगों को देखा है उस चीज़ को करते, तब तो उस चीज़ ने बांटा ना, उस चीज़ को उसने लिखा। ठीक, जैसे उदाहरणार्थ जाएं, किसी ने किसी कालखंड में चोरी की, कुछ समय निकला, पर उसके साथ जो उसकी दुर्गति हुई, अब वो नीचे लिख सकता है डंके की चोट में अनुभव लेने के बाद कि अमुक व्यक्ति ने अमुक वस्तु को चुराया था और संयोग ये घटा कि इतने वर्ष बाद उसको ये घटना उसके साथ हुई, तो उसने जाकर के उसको लिपिबद्ध अपने अनुभव में लिख दिया। इसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे ऐसे पाप हैं, पर जो 5 महापाप की श्रेणी में आते हैं वो ये आते हैं कि सबसे पहले पहला महापाप होता है, वो होता है चोरी। आज चोरी एक प्रकार से हर जगह व्यक्ति कर रहा, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तत्व की, किसी न किसी चीज़ की चोरी कर रहा है। अब तुम चोरी करके कब तक सुखी रहोगे? वो धन एक तो तुमको फलेगा नहीं जो तुमने चुराया है, निश्चित कहीं ना कहीं से वो निकलेगा ही निकलेगा, यही अनुभव कहता है। तमाम हमारे पास प्रश्न आए करते हैं पूछने के लिए पंचांग से संबंधित, चूँकि ज्योतिष का भी अध्ययन करता हूँ, बता चुका हूँ कि महाराज जी फलाने दिन हमारे फलाने शादी में फेस्टिवल में थे, ज्वेलरी चोरी हो गई। अब जिसको चुराना था उसका ईमान तो डोलेगा नहीं ना कि हम लौटा दें, पर वो लौट करके उसको फलेगी नहीं, वहाँ से नकारात्मक उसके लिए बद्दुआ मान लो और एक प्रकार का श्राप अभिशाप मान लो, वो तो निकल ही रहा है ना। वो कहीं ना कहीं जब असर कारक करेगा ना हमारी कमजोरी में, तो हमको उसका असर हो जाएगा। अब चोरी का दाम चुराने में चोर का जो सहभागी होता है वो भी उतना ही पापी माना जाता है। चोरी हो गई, ठीक है ना। इसके बाद से विशेष रूप से हम माने तो हत्या हो गई, गौ हत्या, ये भी एक बड़ा पाप है। अज्ञानतावश न जाने कौन से कहाँ लिख करके कुछ लोग गौ हत्या कर देते हैं, कहाँ पढ़े का कैसे, कौन संप्रदाय कैसी परिस्थिति के मनमाने ढंग से आचरण करने वाले, वो जा करके गौ हत्या कर रहे हैं बढ़िया और खा रहे हैं खूब महाराज। उनको अभी वर्तमान में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि परंपरा दूसरी उनने पकड़ी है, ठीक है ना। अब चोरी हो गई, गौ हत्या हो गई। इसके बाद यदि हम नोटिस करें तो गुरु निंदा भी दोष लगता है, गुरु पत्नी पर आसक्त होना भी दोष लगता है, ठीक है ना। वो कामनाओं को दबाना, वहाँ चलना यदि हम चल रहे हैं, दोनों पहलू में गुरु निंदा भी दोष है और गुरु पर आसक्त हो जाना, पत्नी पर आसक्त हो जाना मतलब कामनाओं को बढ़ा देना, वहाँ भी एक बहुत जघन्य अपराध लगता है महाराज। इन किन प्रकार हम इन पापों से बचें? ये तो 3-4 पाप होगा। स्वर्ण की चोरी का भी जो होता है वो चोरी से संबंधित है, उसी से संबंधित। मदिरा पान करना, लगे रहा है कि वो कोई फ्रूट का जूस है, रस मान लो या कुछ मान लो, पर नहीं, वो एक तामस पदार्थ में आ गया। तामस प्रकृति के गुण आप पर वैसे ही हावी होंगे ही होंगे। अच्छा, कभी नोटिस करना, मैं तो इनको बोले करता हूँ भगवान के संपर्की लोग, न जाने कितने % भगवान से ये निकट रहते हैं, ठीक है ना। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, गाड़ी में चलते रहते हैं पी खा करके, सब ऐसी परिस्थिति, उनको ये अनुभव नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ कब कैसे जूता पहनने खड़े, क्या पता कहाँ कैसी कौन सी परिस्थिति में आ जाए कि उसको कहाँ क्या बोल दें, ये उनको अनुभव नहीं। और 5वां महापापी होता है इनका साथ देने वाला। सबसे महत्वपूर्ण जीवन में अब जो सुनना है वो सुनो। देखो, आप अपना मत हर किसी को मत दें और आप अपना साथ हर किसी को मत दें। मत भी सोच समझ कर दें। हमारे पास अनेकों फ़ोन आते हैं, कई बार हमारा मत लेने का प्रयास किया जाता है, मजाल है जो हमारा मत लेकर के बता दें। हमारा मत लेना है तो फिर हमारी बात मानना पड़ेगा, और हमारी बात से विपरीत जाओगे तो हम मत नहीं देंगे, क्योंकि भाई पाप का प्रभोगी तो तुमने हमको बना दिया ना, पूछ करके तुमने अपना भार, अपना पाप पुण्य हमारे ऊपर सुपुर्द कर दिया, सौंप दिया। अब हमारी बुद्धिमानी हम क्या निर्णय दें? अब हम जो निर्णय देंगे वो हमारे लिए भी
वो होगा, देखना कौरव मारे गए, ठीक है ना। तो जितने साथ में थे भड़काने वाले थे सब मारे गए महाराज। कंस की सभा में चारूढ़ मुष्टिक इत्यादि थे, वो थे कंस को घुमाने वाले भड़काने वाले, पहले वो मारे गए बाद में कंस मारा। कहने का अर्थ ये है कि हम अपना मत ना दें, अपनी राय किसी को ना दें और सोच समझ के चलें, ठीक है ना। और रही बात धर्म की, हम धर्म से चलें, संभवतः हो सकता है उसमें भी यहाँ कष्ट हो, पर उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमको परमात्मा की कृपा मिल जाती है, हम पर फिर वो चीज़ें हावी नहीं हो पाती ना। पूरे जीवन में सुदामा ने दरिद्रता देखी, ठीक है ना, व्यवहारिक दर्शन। आध्यात्मिक तो वो जितेंद्रिय थे, ठीक, पर व्यवहारिक ने पूरे जीवन उनने दरिद्रता देखी। अंततः गत्वा क्या हुआ, अलग से गांव बसा दिया सुदामापुरम, ठीक है ना। पोरबंदर कहीं बताते हैं इतिहास में, वहाँ उनकी नगरी थी आज की। तो ये हुआ, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो नारायण।